तमाम ही सिंगल मिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? तो भाई पिछले एक हफ्ते से पूरे सोशल मीडिया पे पिंकी 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 चल रहा है। तो जरा मैंने भी देखा कि भाई ये पिंकी शिंकी है क्या। तो पता चला कि भाई यहाँ पे हमारे पास अपना ब्रेकिंग बैड चल रहा है, अपना वॉल्टर वाइट बैठा हुआ है, वॉल्टर पिंकी बैठी हुई है, ठीक है। तो बात शुरू ऐसे होती है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो आती है कि एक औरत है जो कि आई गेस कोर्ट में या अदालतों में जा रही है, ठीक है, और कोई हथकड़ी नहीं है उसके हाथों में, कुछ भी नहीं है ऐसा, और वो फुल ऐसे सल्लू भाई की तरह चलती हुई आ रही है। उसके फिर कुछ वॉइस नोट्स भी आते हैं। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल 8 साल 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा। तो मतलब इस तरह के फुल के भाई किसी के बाप में इतनी हिम्मत है कि पिंकी को पकड़ के दिखाए, ये है वो है, पुलिस वाले उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। मतलब किसी की वो अजीब सा ही सीन चल रहा है। तो ये वीडियो आई तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, फिर सबने देखना शुरू किया कि भाई ये पिंकी है कौन। पता चला कि भाई पूरा एक जो पाकिस्तान में ड्रग्स सप्लाई करने का एक चेन जो है उसकी हेड, उसको ये कंट्रोल करती है। खासतौर पे कराची में जो है ये लोग ड्रग्स वगैरह डिलीवर करते हैं, वैसे तो पूरे मुल्क में ही करते हैं ऑफ कोर्स। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ऑफ कोर्स इस ये पूरा क्या नेटवर्क था, ये है वो है, इस सब के बारे में तो मुझे भी डिटेल में नहीं पता। अभी हम चल के देखते हैं, लेट्स गो। सनसनीखेज मोड, बड़े बड़े नाम बेनकाब। यार वैसे एक बात तो है कि जिस तरीके से वो फुल वो चलती हुई आ रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता इसके पीछे कोई पावर ना हो, कोई बड़ी पावर ना हो। लेकिन देखो भाई, जितनी भी बड़ी पावर हो आपके बीच, एक ना एक दिन तो आप पकड़े जाते ही हो। और यहाँ पे भी देखो ये थंबनेल देखो कि किस तरीके से वो स्माइल कर रही है कि भाई क्या ही उखाड़ लेंगे मेरा। पहले मुझे जानना है कि लाइक स्टोरी क्या है, अभी क्या ट्विस्ट आया वो हम बाद में देखते हैं। मुझे अभी ये देखना है, हु इज पिंकी, द डार्क ट्रूथ बिहाइंड अनमोल स्टोरी, थिंक क्राइम। हाँ, इस टाइप की मैं वीडियो चाह रहा हूँ, जरा हमें कुछ पता। ये आई है और लोग शुरू हो गए कि भाई जल्दी से इसके ऊपर एक पाकिस्तानी मूवी बना दो, कोई ड्रामा, कोई वेब सीरीज बना दो, इससे पहले कि बॉलीवुड वाले चोरी कर ले इसको। मतलब अभी तक पूरी डिटेल जिसकी निकाली नहीं, ठीक है, क्या कुछ हो रहा था, कौन कौन इसके पीछे खड़ा हुआ था, पूरा केस अभी तक सोल्व तक नहीं हुआ। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी फिक्र क्या है कि भाई जल्दी से इस स्टोरी को क्लेम कर लो, इससे पहले बॉलीवुड वाले अपना प्रोपेगेंडा घुसा के जो है इसमें मूवी बना दें। बाय द वे ये जो हम वीडियो देख रहे हैं ये है किनकी, थिंक क्राइम वालों की, ठीक है। ओके लेट्स गो। हम एक्सपोज कर दिया एक वॉक ने। ओ ये बात तो सुनी सुनी है, ये तो उसकी नहीं है, वो जो रफ्तार वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल था उसके वो बंदा नहीं है ये? 12 सेकंड की एक वॉक की वीडियो ने पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया। एग्जैक्टली यही। आंखों पर सनग्लासेस, चेहरे पर स्याह मास्क, हाथों में ये वीडियो सबसे पहले वायरल होती है। ये क्या भाई, ये इतने सुकून से, ये कौन है भाई? अब ये पुलिस वाले को देखो उसके पीछे मिनरल वाटर की बोतल, नाइट सूट। कौन है ये औरत? नाइट सूट में बंदी अदालत में आ रही है, कमाल है भाई। और इतनी बेखौफ कैसे थी? ना गिरफ्तारी से परेशान, न सजा का खौफ, और ना ही हाथों में हथकड़ियां। इस वक्त आप फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी खोल लें, पिंकी असल नाम असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए टांगों बीच में से ही सोचना शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से आ रहे हो। 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना हैवी मारी हुई है। ये कहानी उस वक्त खतरनाक मोड़ पर आ गई जब लोगों भाई देखो इस तरह की तड़ियां, जब आपके पीछे जब तक कोई पावर ना हो तो आप ऐसे तो तड़ियां नहीं देते। ने ये देखा कि पुलिस इस औरत को पकड़कर गिरफ्तारी के बाद जब अदालत लेकर आई है तो हथकड़ियों में नहीं बल्कि संभाल कर मेहमान के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि पुलिस ने तलाशी के बाद वहां से वेपन और मजीद कुछ चीजें भी रिकवर की हैं, मगर इसकी पिंकी जी ने वेपन्स भी रखे हुए हैं। तफसील मैं आपसे आगे जाकर शेयर करता हूं। अभी ये जानिए कि इस वीडियो में पुलिस एहलकार मैडम को आगे का रास्ता दिखाता है और इसीलिए ये वीडियो वायरल हो गई। सिर्फ 12 सेकंड की वीडियो, पिंकी की इस 12। वैसे अगर ये वीडियो ना आती ना तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस, वो लोगों के ध्यान, लोगों की टेंशन जानी थी। लेकिन जब फिर इस तरह टेंशन बढ़ जाए फिर वो केस जरा बड़ा केस बन जाता है। पोश इलाकों तक कैसे पहुंची? ये कोई अचानक मुजरिम नहीं बनी, बल्कि ये एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जहां फरोशी खानदानी कारोबार था। उसके वालिद खुदा कौन सा भाई से ताल्लुक रखती थी जहां फरोशी खानदानी कारोबार था। 18 में सीटीडी के हाथों गिरफ्तार हुआ और पिंकी मिर्जापुर की तरह उसने ये गद्दी संभाली।
बल्कि इस मतलब जनरेशनल ड्रग्स की बात हो रही है। गद्दी को ऐसे चलाया कि पूरी सल्तनत कायम कर ली। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्रेडिट तो देना पड़ेगा भाई। पिंकी ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए अपनी उंगलियां तेजाब से जला ली थी। मुलजमा पुलिस रिकॉर्ड से बचने के लिए मुबैना तौर पर अपने फिंगरप्रिंट्स तेजाब से मिटा चुकी है। क्या बात है भाई, मास्टरमाइंड। और मेरी तो बचपन में जब वो नहीं होता था, जब लाइट जाती थी तो मोमबत्ती जलाते थे, फिर वो ऐसे पिघला के ऐसे डालते थे, मेरी तो उसमें फट जाती थी। पिंकी की सल्तनत के कम से कम 10 कारिंदे ऐसे हैं जो पुलिस को मतलूब हैं, यानी कि फरार हो चुके हैं। हर बार पुलिस पीछे होती है और पिंकी आगे। ये वाकया है, लेकिन अब की बार तो पुलिस पिंकी को खुद रास्ता दिखा रही है। मैडम इधर से, यस मैडम प्लीज इधर से आए, इधर से। 7 जनवरी 2022 का लाहौर से पिंकी का भाई रियाज बलोच 15 किलो मुनशियात समेत गिरफ्तार हुआ था। 15 किलो? यहाँ तो इन्वेस्टिगेटर्स टोल्ड द कोर्ट दैट 1500 grams तो 1.5 kg नहीं बनता। एंड 6970 grams ऑफ रॉ मटेरियल वर सीज्ड। एएनएफ को अभी खुफिया इत्तला मिली कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पिंकी के हुक्म पर मुनशियात सप्लाई हो रही है। छापे के दौरान 2 कारिंदे गिरफ्तार हो गए। भारी मिकदार में उनसे और वगैरह भी मिल गई, लेकिन यहाँ से भी पिंकी निकल गई। कैसे निकल गई भाई? आप निकाल रहे हो या वो खुद निकल रही है? मतलब समझ रहे हो बात को? 13 साल तक ये औरत कराची के पोश इलाकों, डिफेंस, क्लिफ्टन, नामवर स्कूल्स और कॉलेजेस में तलबा और तालिबात को मुनशियात सप्लाई करती रही। आपने सुने होंगे कराची के स्कूल्स में मुनशियात के किस्से, नहीं सुने तो बहुत। भाई आपने सुने होंगे कराची के स्कूल में मुनशियात के किस्से। भाई सीधी तरह बता दे यार। उसके कस्टमर्स की फहरिस्त में नामवर अदाकार भी शामिल हैं। यही तो नामवर लोग हमें चाहिए ना। कुछ नहीं है, अपना ब्रांड बनाया है भाई, ब्रांड। और इसने अपने ब्रांड को नाम दिया है गोल्ड ब्रांड के नाम पर महंगी कोकेन 24 घंटे डिस्काउंट रेट्स के साथ। हाय फ्रेंड्स, न्यू ऑफर, स्टफ प्राइस 1 प्लीज 15,000 के हिसाब से मिलेगा। B20 प्लीज, अच्छा पीस लिखा हुआ है, PISI है। 12,000 के हिसाब से मिलेंगे। और डीलर्स के लिए ऑफर है 1 kg 9,000 के हिसाब से मिलेगी। अच्छा होलसेल रेट भी है भाई, मिलेगा। 24 घंटे सर्विस ऑन है पूरे कराची में, जहाँ भी चाहे हो। थैंक्स, एंजॉय, प्रिंसेस मैडम पिंकी जैसा कोई नहीं, एंजॉय। और नीचे स्टिकर भी भेजा हुआ है। ओके 851 कस्टमर्स को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अपने नेटवर्क के थ्रू सप्लाई करती थी। पिंकी के फ्रंटमैन का नाम है ऐनुल्लाह, जो अभी भी फरार है। उसके ब्रांड की सबसे सस्ती कोकेन की कीमत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने पकड़वा दिया हो ताकि वो हेड बन जाए जैसा मूवीज में होता है। पिंकी की पेशी पर वापस आते हैं। पेशी के वक्त पिंकी के हाथों में हथकड़ी नहीं थी, बल्कि बॉडी में एटीट्यूड था। जैसे अदालत में बॉडी में एटीट्यूड था, नहीं, अपना कोई इवेंट अटेंड करने आई हो, जैसे रैंप पर वॉक कर रही हो। ये पेशी कम किसी सेलिब्रिटी की एंट्री से ज्यादा लग रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। एक हाई प्रोफाइल मुनशियात केस की मुलजिमा को सॉफ्ट ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? आपने देखी होंगी सहाफियों के हाथों में हथकड़ियां, आपने देखी होंगी ऐसे सहाफी। क्या, हमने तो एक बहुत बड़े लीडर को ऐसे यहाँ से सीट के लेके जाते हुए देखा है। वेरी अनफॉर्चुनेटली, मैं सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी ऐसी चीज को, लेकिन हमने तो यहाँ तक देखा है। और एक ड्रग डीलर को, जी मैडम प्लीज इधर से आए। मुल्जिमों के, ऐसे नामवर लोगों के, ऐसे लोगों के हाथों में हथकड़ियां जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ सर्व किया, लेकिन महज इल्जामात की बुनियाद पर उन्हें हाथों में हथकड़ी लगाकर पेश किया जाता। यार ये तो मुझे 1.5x में एटलीस्ट देख लेने दो, ये मैं नहीं देख सकता 1x में। ये ऐसे लोगों के लिए एक सजा होती है, उनके लिए एक मेंटली टॉर्चर होता है। अभी वापस पिंकी पर फोकस करते हैं। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार और आईजी सिंध ने इस मामले का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया। उन्होंने देखा कि ये क्या किया जा रहा है, और फिर एडिशनल आईजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सीधा, उनको तो पता ही नहीं था जैसे इतने सालों से ये हो रहा है। 3 नंबरों से पूरा मुनशियात का नेटवर्क चलाया जाता था। अब यहाँ को मजीद खतरनाक बनाने के लिए कैमाइन और इसी भी इस्तेमाल की जाती है। पुलिस ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि 5 मई को लियारी के इलाके बगदादी में एक 25 से 30 साल नौजवान की लाश मिली थी। उसकी जेब से एक डब्बी मिली थी जिस पर लिखा था क्वीन मैडम पिंकी टॉन। नाम ही काफी है।
नाम ही काफी है, ब्रांड है ना, ब्रांड। ये लिखा था उस पर। पुलिस ने 7 मई को दिफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और अब तहकीकाती इदारे पिंकी से उस कत्ल की तफ्तीश भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्वीन की सल्तनत के राज भी फाश होना शुरू हो गए। एक ऑडियो टेप भी वायरल हो रही है जो कि बताया जा रहा है कि पिंकी की है। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए टांगों की सोचना शुरू करते हैं। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, पिंकी द ब्रांड को पकड़ोगे आप? आपकी इतनी जरूरत? कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं, यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। इस ऑडियो में दावा किया गया है कि पिंकी किसी से कह रही है कि आप लोगों की ये तो वो हो गया भाई, वो मिर्जापुर का डायलॉग नहीं था जहाँ पे वो कलीन भैया आते हैं, एंड में कुछ इस टाइप का डायलॉग था कि जहाँ पे आप नौकर बन के आए हैं वहाँ के मालिक हैं हम। ये तो उस तरह का वॉइस नोट था भाई। एक और वायरल ऑडियो में पिंकी अपने क्लाइंट्स को ये बताती सुनाई दी कि अगर उसे कुछ हो जाए तो इसी नंबर से एक और शख्स काम संभाल लेगा। अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। पिंकी ने अपनी साथ में एक ऐसा ब्रांड बना भाई उसने आगे का भी सोच लिया। ये होते हैं एक बिजनेसमैन की, एक अच्छा बिजनेसमैन। पहले तो उसने अपने बाप का बिजनेस संभाला, उसको फैलाया, और फिर उसने अपने से भी आगे का भी सोच लिया कि अगर मुझे भी हटा दिया तो ये नंबर यही रहेगा, लेकिन बंदा चेंज हो जाएगा। सोर्स ने भी बताया कि लाहौर में पुलिस ने पिंकी को एक नाइट पार्टी से गिरफ्तार किया था। लाहौर पुलिस ने एक हफ्ते तक पिंकी से तफ्तीश की और तफ्तीश में उसने सियासी सपोर्ट का भी एतराफ किया, जिसके बाद कराची पुलिस से राबता किया गया और फिर 100% भाई 100%। इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतने साल एक ऐसा बिजनेस चलाओ विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट। कुछ कुव्वतों की इन्वॉल्वमेंट के बाद पुलिस का इस पर यह कहना है कि जिस वक्त पिंकी को लाया गया और ले जाया जा रहा था उस वक्त थाने की बिजली नहीं थी, इसीलिए फुटेज रिकॉर्ड नहीं। लेकिन मान लिया शहजादे, खुश रहे। पिंकी को गिरफ्तार कब किया गया, कैसे किया गया, कुछ पता नहीं लग पा रहा, इसीलिए सोशल मीडिया पर एक फुटेज जारी होती है। अब इस फुटेज को गौर से देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक दिन जियो के साथ शुरू हो रहा है और पुलिस किसी मुलजिम के घर में नहीं बल्कि मेहमान के घर में दाखिल हुई है और मेजबान पुलिस को अंदर आने की दावत दे रहा है। मिलते हैं। ये क्या है भाई, ये क्या है? मेहमान के घर में दाखिल हुई है और मेजबान पुलिस को अंदर आने की दावत दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई जिस तरीके से ये हो रहा है मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ सजा हो पाएगी इस केस में। पिंकी, हाँ अब ऐसा कहते हैं, अब कुछ अब लेटेस्ट हमें हाउ नो हो गई है, ठीक है, केस की कि क्या सीन था। पिंकी के CTD एहलकार गिरफ्तार हैं जी। तफ्तीश में एक सनसनीखेज मोड़ सामने आ गया। CTD के 2 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। तफसील क्या है ये जान लेते हैं, आज उसके नुमाइंदे सौलत जाफरी हमारे साथ हैं। सौलत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अनमोल और पिंकी केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ सामने आई है। CTD के 2 एहलकार को हिरासत में लिया गया है। CTD जराये की जानिब से बात बताई गई है कि दोनों एहलकार पिंकी के साथ रास्ते में रहते थे, जबकि हिरासत में लिए जाने वालों में ASI कफील और सिपाही अली कुरैशी जो है वो शामिल हैं। 100% भाई, ऐसे लोगों को आप साथ मिलाओगे तभी तो आपका बिजनेस चलता है और फैलता है और वो सारा कुछ। लेकिन बात वही है कि एक ना एक दिन एंड में आके आप पकड़े तो जाते ही हो। हाँ, छूट जाओ तो फिर वो एक अलग बात है। इसमें अहम पेशरफ हुई है। SSP सिटी अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची। अब ये मुअत्तल कर दो, इसको मुअत्तल कर दो, उसको मुअत्तल कर दो, फलाने को मुअत्तल कर दो। पिंकी से मुतल्लिक नई तफ्तीश ने तहलका मचा दिया। सनसनीखेज मोड़, बड़े बड़े नाम बेनकाब। इसमें कोई नाम बेनकाब नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। क्वीन अनमोल पिंकी के केस में बड़ा और सनसनीखेज मोड़ आ गया। तहकीकाती टीम ने मजमूई तौर पर 16 मुख्तलिफ अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। तफसीलात सेनेट के कामा कमेटी बराए दाखिला में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रकम भेजने वालों में MNA सादिक इफ्तिखार, अदाकार मुनीब भट्ट, अदाकार मुनीब भट्ट हैं, अदाकार हैं, ये तो एक्टर नहीं है। व्हाट? बराए दाखिला में पेश कर दी गई। रिपोर्ट नहीं, ये वन एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। के मुताबिक रकम भेजने वालों में MNA सादिक इफ्तिखार, अदाकार मुनीब भट्ट, अदाकार मीरा, मॉडल सारा समेत दीगर शामिल। मीरा है, मुनीब भट्ट तो मेरे ख्याल से ड्रामास वगैरह में आते नहीं। हाँ है भाई, आप भी कोकेन करते हो। कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी, बड़े बड़े नाम सामने आने लगे। ड्रग पिंकी कस्टमर्स बैंक अल्फला, ये कस्टमर है भाई, और कस्टमर्स आल्सो मेंशन UBL बैंक। क्या बात है। विनोद कुमार, मलिहा, करीबा, मुमताज, शहबाज, मदिया हैं, ये इतनी लड़कियां क्यों हैं? रिदा, मोहम्मद आदिल, आफरीन, स्काई ओवरसीज, ये भी सही है। मनशियात फरोशी और कत्ल केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी को आज अदालत में पेश किया गया। मातहत अदालतों ने मुलजमा को 2 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 14 मुकदमात में अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया।
उर्फ पिंकी को कराची की मातहत अदालतों में लाया गया तो नक्शा मुख्तलिफ था। मुझे तो वो वॉइस नोट याद आ रहा है पिंकी जी का। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमा के पहले शौहर ने उसे 14 साल पहले छोड़ा था और उसके बाद मुलजिमा ने लाहौर के एक साबिक डीएसपी से शादी की थी। अनमोल के वॉइस मैसेज लीक होने से मुताल्लिक तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वो मैसेजेस पुलिस ने नहीं बल्कि अनमोल के क्लाइंट्स ने लीक किए हैं। मुलजिमा बहुत शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। उसके भाई पर 6 मुकदमात पहले के हैं। मुलजिमा पर पुराने केसेस हैं। छोटा भाई लाहौर से मंशियात का नेटवर्क चलाता है। अभी उनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करना है। मेरे ख्याल से पिंकी जी का घी खत्म हो चुका है। आई होप ये केस का कुछ ना कुछ नतीजा निकले, कुछ अच्छा ही नतीजा निकले जो कि सच पे हो। एंड आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।